नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आई है जो अराउंड कांग्रेस है, हमारे देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस के अनुसार आज जो कांग्रेस के ट्रेजरर हैं अजय माकन जी, उन्होंने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कांग्रेस के 4 बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। अब कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो छोटे छोटे सब डिविजन हैं, यूथ कांग्रेस हुआ या कांग्रेस के मेन अकाउंट्स हुए, तो इनके अकाउंट्स को आज फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी कोई अगर चेक इशू कर रही थी तो कोई भी बैंक उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं। ये जो अकाउंट्स ये फ्रीज हो गए, अब ये पैसा निकाल नहीं सकते हैं। कोई भी चीज का स्टाफ का न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो नहीं हो सकती है। अब इसके बाद कांग्रेस जाती है, जो इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल होता है, ट्राइब्यूनल कहता है कि यस आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं। अब ये पूरा मैटर जानना है क्या हुआ है, एक एक करके समझते हैं बात। तो ऐसा होता है जब सुबह होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बताते हैं अजय माकन जी। यहाँ पे ये तो हमारे देश के फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि हमारे सारे अकाउंट सारे फ्रोजन हो गए थे, इसके बाद ही हम गए हैं इनकम टैक्स के एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है, वो ये बताता है कि अगर आपके इनकम टैक्स में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन दिस इज द ट्राइब्यूनल। यहां पे आप जाइए अपनी सारी प्रॉब्लम लेके और यहां पे उसका हल मिलेगा। अब इसके बाद यहां पे कांग्रेस के एक लीडर हैं और राज्यसभा एमपी भी हैं, ये हैं विवेक तनखा जी। तो ये जाते हैं और ये यहां पे जाके बात करते हैं, कांग्रेस के बिहाफ पे प्लीड करते हैं। और इन्होंने बताया कि हम गए थे, हमने जाके आज कांग्रेस पार्टी के लिए द इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल पे हमने जाके आज इनकी बेंच के सामने हमने प्लीड किया है। यहां पे इन्होंने बताया कि कांग्रेस कैसे ऑपरेट करेगी इस इलेक्शन फेस्टिवल में। जब इलेक्शन सर पे हैं, 2 हफ्ते में इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है, पूरे फेज आने वाले हैं, कब कब कहां पे इलेक्शन होगा। तो हमें इस इलेक्शन की प्रिपरेशन के लिए साथ ही हमें चुनाव लड़ना है, हमें अपने लोगों को भी सैलरी देनी है, सारा खर्चा होता है, स्टाफ है, बिजली है, ऑफिसेज हैं, सब कुछ है। तो ये सारी तैयारियों के लिए हमें पैसा चाहिए और इसी बीच में हमारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया है। वी नीड इट डिफ्रीज्ड, हमें उसको डिफ्रीज करके दीजिए। हमने ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और कोई हम चीजों का पालन नहीं करते या कुछ नहीं होता है। यहां पे तनखा जी ने बताया था कि देखो, क्योंकि पार्टी के अकाउंट अब भैया अगर ऐसे फ्रीज हो गए हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इलेक्शन में, प्लीज आप हमारी बात सुने। यहां पे ही ट्राइब्यूनल बोलती है कि ऐसा है, आपके अकाउंट जो हैं दे आर ओनली अ लियन। ये लियन है, लियन एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, खास करके फाइनेंशियल जब हम नॉलेज जानते समझते हैं तो लियन वर्ड बहुत आता है। लियन वर्ड अभी आपके तो ये भी समझना है क्या होता है। अब आप अपने बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट आपके फ्रीज नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, नहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लियन वर्ड ये जानने से पहले एक बार ये जान लीजिएगा कि यूपीएससी प्रारंभ बैच आ चुका है, ये आने वाला है, ये 3 साल का बैच होगा, एनसीईआरटी होगा, इसमें जीएस की पूरी पढ़ाई होगी, ऑप्शनल की पढ़ाई होगी, सीसैट भी होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, टेस्ट सीरीज भी है। और इसके अलावा 3 साल के प्रोग्राम में आपको सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स सब सिखाई जाएंगी ताकि आप इंडस्ट्री रेडी हो सको। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं करते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे लियन क्या है। लियन बेसिकली ये फोटो है, ये आपको दिख रहा है कि आपका घर किसी के कब्जे में है। अब लियन मतलब होता है अ लीगल राइट टू पोजेस अनदर्स प्रॉपर्टी अंटिल अ डेट इज रीपेड, के आपके बैंक अकाउंट्स को हम तब तक निगरानी के लिए अपने पास रखेंगे। आप ऑपरेट कर सकते हो यस, पर अगर जहां पे आपने दिक्कत करी या जहां पे आपने कोई भी लोन, कोई भी डेट, कोई भी उधारी, कुछ भी कोई भी तरीके से अगर आप रिपे नहीं कर पा रहे हो, देन हम उस बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं। ये होता है लियन मतलब, यही है लियन वर्ड्स कि एक लीगल क्लेम है हमारे पास आपके आपके बैंक अकाउंट के ऊपर, जो आपका एसेट है। बैंक अकाउंट आपका है, ठीक है, पर हम उसको एज अ कोलैटरल अपने पास रख रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग अ डेट। बस, यानी कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल कह रहा है कि आप अपने अकाउंट्स ऑपरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसकी फिर से सुनवाई अभी करेंगे। हम वेडनेसडे को अगले हफ्ते हम इसको दोबारा उठाएंगे। ये सुनना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी के लिए आपको इंटरिम रिलीफ हम दिए दे रहे हैं। ये बताया आज इसके बाद कि क्या हुआ है, ये इतनी सारी प्रॉब्लम आई कैसे। जब यूथ कांग्रेस, ये कांग्रेस का एक अंग है, एक आर्म है जो यूथ यानी कि यंग लोगों के लिए है। अब यंग पीपल इसमें जुड़ते हैं, कॉलेज के बच्चे हों, चाहे कॉलेज से निकले हुए बच्चे हों, चाहे पीजी ग्रेजुएट्स, कुछ भी लोग हों। तो ऐसा हुआ कि यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स, बाकी और भी 4 अकाउंट्स जो हैं फ्रीज होते हैं और कोई भी कांग्रेस के चेक किसी भी बैंक में ऑनर नहीं हो पा रहे हैं। जब ये प्रॉब्लम पता चली
तब समझ में आया कि 210 करोड़ की रिकवरी मांग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि 2018-19 में फाइलिंग के दौरान 45 डेज का इनसे लेट हो गए थे ये लोग फाइलिंग करते समय। अब 45 डेज अगर ये लेट हो गए, इनका डिले हो गया, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज कह रहा है कि आपके हम बैंक अकाउंट जो है हमने फ्रीज कर दिए हैं, आप पहले 210 करोड़ की का पहले रिकवरी दीजिए हमको। ठीक है, इसके बाद ये लोग जाते हैं ऊपर ट्राइब्यूनल के पास। अब यहीं पे इसके बाद समझ में आया कि ये या तो इनके हिसाब से, अजय माकन जी के हिसाब से, ये जो है एक पॉलिटिकल प्ले है, ये वीकनिंग द सिस्टम है, वीकनिंग द डेमोक्रेसी है, हम कैसे काम करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चलनी है, सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टाफ की सैलरी है, सब कुछ इंपैक्ट हो जाएगा, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे हम, ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम। क्या हो रहा है इन्होंने बताया कि 2018-19 में जब इलेक्शन थे पिछले वाले, तो इन इलेक्शन के दौरान हमने अपने अकाउंट्स जब हमने सारे दिए थे तो हमने सबमिट किए थे, सब कुछ बताया था हमने, और हम 45 डेज लेट हुए थे। अब इसके पीछे इस बार हमको बोला जा रहा है कि 210 करोड़ की आपकी पहले पेनल्टी है, आपको ये भरना है। अब ये इंपीड कर रहा है हमारी प्रोसेस, हमारा रोज का सिस्टम, हम इससे परेशान हैं। जबकि ये तब है जब हमने सारे एमएलए, सारे एमपी, सबकी लिस्ट दे दी थी जिन्होंने योगदान दिया था इस पार्टी में चंदे के रूप में। और ये लिस्ट भी हमने इसलिए दी थी क्योंकि मनमोहन सिंह कमेटी जी की रिपोर्ट थी ये कि हम ऐसे नेताओं की लिस्ट देंगे, हम ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की लिस्ट देंगे जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब कांग्रेस का यहां पे क्लेम है कि जो टाइमिंग है फ्रीज की जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन आने वाले हैं, शेड्यूल आने वाला है, इलेक्शन कमीशन अभी सारा बताने वाला है कब कब इलेक्शन होगा, इससे इनका जो है मोटिव तय हो रहा है, सस्पिशियस बहुत तरीके से ये सारी कारनामा हुआ है, हमें ये नहीं चाहिए था। अब ये इनकी प्रॉब्लम है। एक और ये बताई जा रही है कि जब हमने लोगों से चंदा लिया था, क्राउड फंडिंग भी करी थी, कि 25 करोड़ हमने लिया था, ठीक है, ओके, 25 करोड़ में से 95% जो था वो यूपीआई के द्वारा लिया गया था, जो 100 रुपए की हमने यूपीआई मंगवाई थी लोगों से। और इसके अलावा बाकी जो यूथ कांग्रेस अकाउंट में जो आया था वो आया था थ्रू द मेंबरशिप ड्राइव। यानी कि हमने बोला कि अगर आप यूथ कांग्रेस के मेंबर के अगर मेंबर बनना चाहते हो तो आपको कुछ मेंबरशिप फीस देनी होगी। उस तरीके से हम अपना पैसा बनाते हैं, 25 करोड़ हुआ, ये हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब ये समझने के लिए कि जब अगर यूपीआई के थ्रू अगर हमने लिया है 100 रुपए की, तो उसकी सारी डिटेल तो रहेगी, वो तो है ही है। अब यहां पे एक चीज समझने वाली ये भी है कि जो 115 करोड़ एक फिगर आ रहा है सामने, ये क्या है? ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि 115 करोड़ तो वो अमाउंट है जो आपको अपने बैंक में रखना ही रखना है। अब ये बोला जा रहा है कि ये अमाउंट आप टच नहीं करोगे। 115 करोड़ तो जो नंबर है, इतना सारा पैसा, ये आपके बैंक अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए, इसको आप टच मत कीजिएगा। ये पैसा एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में, इसके ऊपर जो पैसा हो, जो अमाउंट हो, आप उसको खर्च कर सकते हो। अब अजय माकन जी का कहना है कि अगर इसके अब इतना भी नहीं है हमारे करंट अकाउंट्स में, 115 करोड़ तो बहुत होता है, तो ये 115 करोड़ जो है, ये अमाउंट की वजह से ही अब 115 करोड़ हम अगर यूज नहीं कर सकते अपने, दैट मीन्स ऑलरेडी डिफैक्टो फॉर्म में वो पैसा फ्रीज हो चुका है। अगर मान लो कि हमारे अकाउंट में अगर 80 करोड़ है, तो 80 करोड़ 115 से कम ही है। अब जाहिर बात है कि हम अगर इतना नहीं यूज कर सकते तो इतना तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये बस यही टोटल है हमारे पास। तो हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब अपील अगली है वेंसडे को, जब फिर से ट्राइब्यूनल के सामने विवेक तनखा जी जाएंगे और ये पूछेंगे, बताएंगे कि, और ये फिर ऐसे प्लीड भी करेंगे कि हम आगे क्या करें। ये सब तब हुआ है जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतनी ओपेक स्कीम जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के अनुसार सही नहीं है, गलत है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इलेक्शन कमीशन को सारा का सारा डिटेल चाहिए एसबीआई से कि कौन सी पार्टी को फंड कौन देता है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, किसने खरीदे हैं, कितने में इनकैश हुए हैं, कब इनकैश हुए, सारा डिटेल चाहिए, सारा ब्यौरा चाहिए। सो विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहां पॉज करते हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।